बार एक लड़की झील के किनारे खेल रही थी। उसने वहां एक मृत पक्षी देखा। उसने उस पक्षी को उठाया और भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे फिर से जीवित कर दे। कुछ ही क्षणों बाद पक्षी उसके हाथों से उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर उड़ गया। यह चमत्कारी दृश्य देखकर उसका भाई और बहन हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। लड़की ने उन्हें बताया कि उसने झील के पास भगवान को देखा था और उन्हीं की कृपा से पक्षी फिर से जीवित हुआ। हालांकि भाई और बहन को भगवान दिखाई नहीं दिए। लड़की का भगवान पर गहरा विश्वास था। वह अक्सर चर्च जाती थी और गॉडफादर के उपदेशों को सुनती थी। भगवान के दर्शन करना उसकी आजीवन इच्छा थी। घर लौटने के बाद उसने अपने दोस्त जियो हेई को इस घटना के बारे में बताया। जियो हेई कई वर्षों से लकवाग्रस्त था। हालांकि जियो हेई ने लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सब मजाक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घटना उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। एक रात लड़की को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने जांच की लेकिन कुछ असामान्य नहीं पाया। डॉक्टर के जाने के बाद उसके पिता ने बिस्तर के पास एक चित्र देखा। यह चित्र झील के पास भगवान के दर्शन का था, परंतु लड़की के पास चित्रकारी का कोई अनुभव नहीं था। अगले दिन जब लड़की और जियो हेई बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा एक दुर्घटना में मर चुका था। लड़की ने उसके शरीर को छुआ और भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में मृत कुत्ता अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो गया। यह देखकर जियो हेई को भी विश्वास हो गया कि लड़की की प्रार्थना में चमत्कारिक शक्ति है। जियो हेई ने लड़की से उसके पैरों के लिए प्रार्थना करने को कहा। लड़की ने भगवान से प्रार्थना की और जल्द ही जियो हेई की उंगलियां हिलने लगीं। कुछ समय बाद जियो हेई बिना सहारे के खड़ा हो गया। इस घटना के बाद लड़की की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे। एक दिन एक कैंसर पीड़ित लड़की, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी, उससे मिलने आई। लड़की के माता पिता को चिंता थी कि वह दूसरों की मदद करते करते खुद बीमार हो जाएगी, लेकिन लड़की ने परिवार की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थना की और कैंसर पीड़ित लड़की ठीक हो गई। इसके बाद लड़की ने कई अन्य रोगियों को ठीक किया। अंधे लोगों को दृष्टि मिली और लकवाग्रस्त लोग चलने लगे। हालांकि इतने चमत्कार करने के बाद लड़की खुद बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे टर्मिनल ब्रेन कैंसर है। यह सुनकर उसके माता पिता दुखी हो गए, लेकिन लड़की ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी अंतिम घड़ी में भगवान के पास झील पर जाना चाहती है। इस समय नायिका के भाई को उसके दादा से एक संदेश मिला। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि जिन रोगियों को नायिका ने ठीक किया था, उन्हें उसके दादा ने एकत्र किया था। वे सभी अब नायिका की मदद करना चाहते थे। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अस्पताल से नायिका को बाहर निकालने की योजना बनाई। नायिका की बहन और जियो हेई नर्स स्टेशन पर जाकर बीमार होने का नाटक करने लगे। इस नाटक का उद्देश्य नर्स का ध्यान भटकाना था। जैसे ही नर्स व्यस्त हुई, नायिका का भाई उसे वार्ड से बाहर ले जाने में सफल हो गया। इसके बाद वे झील की ओर भागने लगे। आधे रास्ते में भारी बारिश के कारण एक बड़ा पेड़ गिर गया और उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस असमंजस की स्थिति में कुत्ते का मालिक, जिसे नायिका ने पहले बचाया था, वहां आया। उसने उन्हें झील तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता बताया। हालांकि वह रास्ता कठिन और पहाड़ी था, लेकिन सभी ने बारी बारी से नायिका को पकड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसी बीच जो अन्य लोग इस योजना में शामिल थे, वे भी किसी तरह झील तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जब तक नायिका के माता पिता वहां पहुंचे, तब तक नायिका बेहद कमजोर हो चुकी थी। पूरी रात के प्रयासों के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए शांत हो गई। हर कोई गहरे दुख और उदासी में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश धीरे धीरे और तेज होता गया। सभी ने देखा कि नायिका की आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही थी। वह प्रकाश की ओर बढ़ रही थी और भगवान के साथ स्वर्ग की ओर जा रही थी। नायिका के गायब होने के बाद
उसके माता पिता ने उसका शरीर घर ले जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचने पर उन्होंने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसके भाई को घर में एक चित्र मिला। चित्र में भगवान को नायिका को मानव संसार में वापस भेजते हुए दिखाया गया था। चित्र देखकर सभी ने प्रार्थना शुरू कर दी। उसी समय नायिका के गाल गुलाबी होने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें लौट आईं और वह जीवित हो गई। बाद में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे एक बार फिर से जीवन दान दिया। नायिका के पुनर्जीवित होने के बाद हर किसी ने चमत्कारों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और दया से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। निष्कर्ष: भगवान का आशीर्वाद और नायिका का बलिदान यह दर्शाता है कि चमत्कार हमेशा उम्मीद और विश्वास के साथ जुड़े होते हैं। यह कहानी प्रेरणा और उम्मीद की एक अद्भुत मिसाल है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।